लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद पढ़ा था स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज, और आज हम लोग को पढ़ना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी और बी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है। लास्ट क्लास में हमने बताया था इफ दिस इज थीटा, तो थीटा का सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, और जो बचा होगा वो क्या होगा, बेस। जो बचा होगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हम लोग जाएंगे, तो जो आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका प्रूफ कर लें कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। आपको पता है कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर देंगे, प्रूफ कर रहे हैं हम, LHS ले रहे हैं, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं तो क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो एच स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर लिख देंगे। एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 होता है। ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई अब, और इसी आइडेंटिटी से हम लोग ये वाली आइडेंटिटी लेके आए। अगर मैं इसे फर्स्ट आइडेंटिटी कहूँ, सेकेंड आइडेंटिटी जो हम लोगों को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, वो पढ़नी है हम लोगों को कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर आप tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। या फिर अगर आप tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो तो 1 को इधर ले आओ तो बेसिकली क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये एक सेट बन जाएगा। टेक्निकली आप देखो तो ये एक ही आइडेंटिटी है, उसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। क्वेश्चंस में हम लोग कैसे कैसे यूज करने वाले हैं वो चीज़ हमने लिख दिया, ठीक है। प्रूफ करना है अगर आपको तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा ये भी, तो उसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं लगने वाली है, आप आराम से घर में प्रूफ करिए। थर्ड प्रूफ आता नहीं है पेपर में, थर्ड आपका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाएगा। और अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को इधर ले आइए, तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक सेट ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी। आप केवल ये वाली आइडेंटिटी केवल याद कर लो और सिंपल बेसिक लगाओ तो भी ये बाकी चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन हमें किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस में यूज करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी बता दी। इसके अलावा जो आपके बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं वो भी यूज होने वाली है। यहाँ पर क्या यूज होने वाला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है,
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज होने वाला है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी यूज होने वाला है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब भी यूज होने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब भी यूज होने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, इसके साथ साथ कई जैसे बड़े क्वेश्चंस होंगे, उनमें ये आइडेंटिटी भी यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी, वो होता है आपका ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर। इसके अलावा आपकी ये वाली आइडेंटिटी भी यूज होगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है। एक और आइडेंटिटी यूज हो सकती है, वैसे ज़्यादातर यूज नहीं होती, फिर भी लिख लेते हैं कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो 3abc हो जाएगा। ठीक बात है। इसके अलावा जो पुराने वाले क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ये तो यूज होगा ही होगा। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। इसी तरीके से cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा। क्योंकि प्रूफ करने में इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं फिर से एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। इसी तरीके से cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ये सारी की सारी आइडेंटिटी लगने वाली है। लास्ट एक्सरसाइज है, अगर आप नई बुक लेंगे तो नई बुक में ये 8.3 है, जो न्यू बुक होगी NCERT की उसमें 8.3 की बात हो रही है, और अगर ओल्ड बुक होगी तो होगी 8.4, क्योंकि इसके पहले वाली एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, वो भी हम लेने वाले हैं। लेकिन पहले इस साल के सिलेबस हम बात कर रहे हैं, सिलेबस 2023-24। इसके सिलेबस के हिसाब से हमारे सिलेबस में जो एक्सरसाइज हैं वो 3 ही हैं, अगर मैं ओल्ड किताब से बात करूँ तो, दैट इज 8.1, 8.2 एंड 8.4। 8.3 कट गई है, और जो नई बुक बन के आई है उसमें कॉन्टिन्यूटी में है, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को निकाल ही दिया। लेकिन हम लोग इसमें ICSE को भी कवर करेंगे, और ICSE में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस में है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये सारी बातें अगर हमें पता है तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री की नई बुक से 8.3 कर सकते हैं, और पुरानी बुक से 8.4 कर सकते हैं, 8.4 कर सकते हैं। तो चीज आपको लिखी गई है, ये सारी इनइक्वालिटी जो होंगी उसमें जो थीटा होना चाहिए वो हमेशा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 90 से हमेशा छोटा होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। अदरवाइज ये इनइक्वालिटी जो होंगी वो वैलिड नहीं होंगी। हमेशा थीटा की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में ही रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
कोई हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एनसीईआरटी का जो नई वाली बुक है, न्यू बुक से, जो आपकी न्यू बुक है उससे ले लें 8.3, और जिनके पास ओल्ड बुक है उससे ले लेते हैं 8.4। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो दोनों में 9 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और अभी कराया मैंने यहाँ पे, देखो ये sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो 9 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर ले लेता हूँ मैं, और वो है आपका 1 + tan थीटा + sec थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा ले लेते हैं, और हमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप क्या करिए, साइन और कॉस में कंप्लीट कर लीजिए, साइन और कॉस में तोड़ दीजिए इसे। देखो यहाँ पर 1 + tan को लिख सकते हैं, अभी वो लिखा हुआ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और 1 + cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर cos थीटा का कैल्शियम ले लें। अगर हम cos थीटा कैल्शियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो cos थीटा का सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका sin थीटा का एलसीएम। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा -1। तो आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर अलजेब्रा वाली इनइक्वालिटी लग जाएगी। दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, तो a + b और a - b, तो लग जाएगा आपका क्या, a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। यहाँ पर a² जो है वो साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और b जो है वो 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर, और नीचे cos थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक इनइक्वालिटी लग जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, a + b का होल स्क्वायर, दिस इज a एंड दिस इज b, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² दैट इज cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 फर्दर डिवाइड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है। अभी सबसे पहली इनइक्वालिटी जो बताई थी वो क्या बताई थी, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 आ जाएगा, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 फर्दर डिवाइड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में जो 2 होगा उसे हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि इस बार के पेपर में केस स्टडी भी आने वाला है, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, इसके अलावा आपके क्या आएंगे, कंसेशन रीजन भी आएंगे, तो आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर
एक और क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें, एक और क्वेश्चन मान लीजिए इसी एक्सरसाइज से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का एनसीईआरटी का ही लेना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6, और वो है आपका रूट का 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए विच इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। ये बहुत ज़्यादा पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक टाइप है, एक तरीके से आप देखोगे, और जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे होंगे जैसा कि हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से समझिए। वैसे हम आप लोगों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी अलग सॉल्व करने वाले हैं, विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रोटोटाइप हम दे दे रहे हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो उनको ब्रैकेट में डन करिए। अगर आप ब्रैकेट में डील नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का टर्म होता है, जो आपका डिनोमिनेटर का टर्म है उसका साइन बदल लीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये जो कुछ हो रहा है वो रूट के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि हमने LHS ले रखा है। क्या ले रखा है, LHS। यहाँ ए है, थीटा नहीं है, यहाँ आ जाएगा ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, और ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी। इज दैट क्लियर? तो इसमें ऊपर a प्लस बी मिलके क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का लग जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a, सॉरी थीटा नहीं a हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, इसको एज इट इज रखो 1 प्लस साइन a को, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऐसे प्रॉपर तरीके से चीज़ें, जो भी आप इनइक्वालिटी या कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसको साइड में लिखिए, उस टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि CBSE का पेपर जो है वो स्टेप मार्किंग में जाता है। तो फर्स्ट यू शुड हैव टू क्रिएट स्टेप, तभी तो आप स्टेप मार्किंग के लिए क्लेम कर सकते हो। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ओवरऑल स्क्वायर में चढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान दो, तो इसी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि 2 बार रूट में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो बाहर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बाहर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब कॉस ए को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे मान लो a प्लस बी डिवाइड बाई सी है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सी को दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। कोरोना के बाद वाले बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दें, जिन्होंने ऑनलाइन जो है पेपर दिए हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अभी हमने बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है, सेक ए। साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। ये आपको यहाँ पर लिखना चाहिए कि आपने 1 अपॉन कॉस ए को सेक ए लिखा है और टैन ए को आपने लिखा है साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो ये सारी बातें करके आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आपका जो होमवर्क रहेगा वो आपको करना है, न्यू बुक वाले जो करेंगे आप वो करेंगे 8.3 विद एग्जाम्पल। क्या करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे। ओल्ड बुक वाले जो होंगे, ओल्ड बुक वाले क्या करेंगे, ओल्ड बुक वाले जो होंगे वो 8.4 करेंगे विद एग्जाम्पल। क्या करेंगे,
विद एग्जांपल करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होपफुली सारे लगभग विद एग्जांपल नेक्स्ट जो क्लास होगी, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्लास होगी जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है लेकिन आईसीएसई के सिलेबस में है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है मैं खुद आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।